अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते हैं तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य यह था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा। ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है। यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा। यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है। हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। ऐसा कई प्रकार का लक्ष्य इल्यूमिनाटी के द्वारा एडम वेशर्ट ने सामने रखा गया था। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी जो इल्यूमिनाटी के द्वारा जो सबसे पहले शुरू किया गया था, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है। इस बात को लागू करने के लिए वे चाहते हैं, इसके पीछे मेयर रॉथशाइल्ड जैसे बड़ी धनी लोगों का हाथ भी है। और इल्यूमिनाटी वालों का एक सिंबल को भी आप देख सकते हैं। उसका चिन्ह ऐसा दिखाया गया है जो एक बड़ी पिरामिड है और उसके ऊपर एक आंख आप देख सकते हैं। उस आंख को कहा गया है कि ऑल सीइंग आईज, यानी ये वो विश्व सरकार को दर्शाया गया है जो हर एक की समस्या या हर एक की परेशानियों को जो देखने वाली उस सरकार यानी विश्व सरकार को यह दर्शाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा बोलने वाले हर एक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है। तो पंडित कहेगा साला पंडित की बेटी ले जाएगा, अंग्रेज 2 तमाचा मारेगा, कहेगा साला
हमारे सामने बात करता है। हाँ, वो मालूम है ना, वो देखे लगान पिक्चर की नहीं देखे? पंडित बाभन ठाकुर लगान पिक्चर देखे नहीं देखे? उसमें जो तुम्हारा राजा रहता है, वो राजा कुलभूषण खरबंदा 3 गुना लगान लगा देते हैं। लगाया कौन? अंग्रेज। अब अपने राजा के सामने जाके हाथ जोड़ते हो, भैया हम बचा ले, 3 गुना लगान हम ना ही दे पाएंगे। साला देश हिंदुस्तान है, राज हुकुम अंग्रेजों का चलता है ना? वैसे तुम्हारे आज का भी राजा रहेगा, हुकुम अंग्रेजों का चलेगा। वो कहेगा पंडितवा, लारे अपनी छुटकी बिटिया का, बड़ी कुंवारी है, बड़ी मस्त, बड़ा मस्त फिगर है, क्या करोगे? रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे? उस वक्त चिड़िया उड़ चुकी होगी, चुकी होगी खेत। बोलते चिड़िया चुक गई खेत, तब पछताए क्या हो। अब हुकूमत का तख्ता पलटने वाला कोई नहीं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, अधर्म के लिए काम करने वाली सरकार का तख्ता पलटने वाला कोई नहीं होगा। फिर एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, फिर चिल्लाओगे, क्या करोगे? वो टाइम पे कोई अमीर खान नहीं पैदा होगा कि अंग्रेजों से क्रिकेट का शर्त लगा के क्रिकेट मैच जीत के तुम्हें लगान से बचाए, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत बचाए अंग्रेजों से। कुछ नहीं होगा। पंडित बंडित बावन ठाकुर, मुसलमान, हिंदू, सब, आदित, दलित, पंजाबी, सबकी औरतें, खूबसूरत औरतें, कमसिन कच्ची कली खूबसूरत औरतें, मस्त फिगर वाली, ये सबसे पहले यूरोप जाएंगी। वहां के कसिनो में, बियर बार में, डिस्को डांस में, और तमाम समंदर किनारे जो अय्याशी के अड्डे बनाए गए हैं, वहां पर। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया भर के मुल्कों का जब ये आलम होगा तो सारी खूबसूरत लड़कियां वहां जाएंगी, वहां के अय्याशी के अड्डे में नाचेंगी, गाएंगी, उनका दिल बहलाएंगी, उनके बिस्तर पे सोएंगी। क्या करोगे तुम? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यही है। अधर्म का मतलब यही है। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का मतलब यही है, दुनिया में शैतानी कानून लागू करने का, दीन धर्म सब हटा देने का। एक क्रिश्चियन बोलता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी वाले अधर्म के लोग, ये लोग कहेंगे कि पवित्र लोगों से जंग करो, और इनके कानून में है कि फैमिली को कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फैमिली खत्म कर दिया जाएगा। यानी कोई आपका बीवी बच्चे नहीं होंगे, औरत सब आम होगी, बीवी बच्चा नहीं होगा, औरत आम होगी। किसी भी औरत की इज्जत लूटो, फैमिली सब खत्म। जैसे कुत्ता कुत्ती होते हैं ना, एक कुतिया के पीछे कितने कुत्ते रहते हैं? जो ताकतवर होता है वो वो करके, कुत्ते का नंबर बाद में लगता है। पंडित बाभन ठाकुर, सोच लो, आज अगर मुसलमानों की बारी है, दलित की बारी आएगी, पंजाबी की बारी आएगी, तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। ये अंग्रेजों का काम है। तुम्हारे मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और आदित्यनाथ योगी जी के काम नहीं है। ये सिर्फ चंद टटपुंजिये हैं, चिंधी चोर, गद्दार देश के, गुलाम अंग्रेजों के। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? अंग्रेजों के लिए, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए। उसको प्रमोट कर रहा है दुनिया का सुपर पावर। मुझे बुरा मत बोलो भाइयों, मेरे को गाली मत दो, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। सोचना समझना तुम्हारा काम है, जो कुछ करना है तुम्हारे को करना है, तुम्हारे हिंदुस्तान की फौज को करना है, करो या ना करो। धर्म का काम ये ऐसे नहीं होता, ये अधर्मी है। एक लड़की की 21 साल तक शादी ना हो, कौन कानून बनाएगा? धर्म का कानून है कि एक लड़की 21 साल तक शादी ना करे। आज के जमाने में, ये आज 2023-24 के जमाने में, अगर एक लड़की की 21 साल तक की उम्र की लड़की की शादी न की जाए तो वो क्या करेगी? वो स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी। और ये इंटरनेट के जमाने में एक एक लड़की के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, नेट के साथ। अंदाजा लगाओ वो लड़की कैसे जिएगी? क्या करेंगी लड़कियां इस जमाने में? गलत नहीं करेंगी?
100% ना करें, 50% करेंगी, 60% करेंगी, 40% करेंगी। ये जो पाप करेंगी ये धर्म होगा या अधर्म होगा? किसी चीज से अपसेट हो? Love and all that. फर्स्ट क्रश? Hello. I'm 16. आपकी हुकूमत ये कानून लागू कर रही है धर्म के लिए या अधर्म के लिए? आप सोचो, आप सोचो इस पर। लड़कियां जो करेंगी वो धर्म का काम करेंगी या अधर्म का? या फिर 21 साल तक लड़कियों पर शादी करने पे पाबंदी लगा दी जाएगी? तो ये पाबंदी किस मकसद से लगाई जा रही है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि 21 साल तक लड़कियां अपने आप को कैसे संभालेंगी? फिर वो पाप करेंगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, लड़कियां खुद ही पाप करने लग जाएंगी। और पाप करने की पूरी इजाजत होगी, पुण्य करने की इजाजत नहीं होगी, शादी करने की इजाजत नहीं होगी। बगैर शादी के पाप के लिए इजाजत है। तो ये हुकूमत धार्मिक है या अधर्मी है? लोगों को धर्म का रास्ता दिखा रही है या लोगों के लिए अधर्म का रास्ता खोल रही है? बहरहाल बहुत से काम। अभी आप थोड़ा और आगे चले, ये जो किसानों के खिलाफ कानून लगा हुआ था, किसान आंदोलन, इस किसानों के साथ जो चालबाजी की जा रही थी वो बाद में यही कानून बाद में ऐसा हो जाता। आपके जो किसानों पर किसान आंदोलन हुआ, किसानों के खिलाफ कानून था, उस कानून में क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि उस कानून को दुरुपयोग करके कल आगे चलकर बाद में ताकत इस्तेमाल करके किसानों की जमीन, घर, जमीन, दौलत सब छीन ली जाती और उनको एक लेबर बना दिया जाता और लेबर कैंप में डाल दिया जाता कि आप लेबर कैंप में रहो और नौकरी करो और तनख्वाह मिलेगी, उसमें गुजारा करो। वहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कानून लागू हो जाता, सिर्फ नौकरी करो, तनख्वाह पे खाओ, बीवी बच्चा, शादी ब्याह, घर ब्याह, खेत खलियान कुछ भी नहीं, दफा हो जाओ। पूरा कानून लग जाता। और उसके बाद एक और कानून बनाया गया नए फौजी जवानों को भर्ती का। कृषि कानून, कौन सा कानून था मालूम नहीं मुझे मालूम करने की जरूरी है कौन सा कानून था। फौजियों को 4 साल तक के लिए भर्ती करने जा रहे थे। और वो 4 साल तक फौजियों को भर्ती करके क्या करते? आने वाले 24 के बाद 4 साल, 24, 25, 26, 27, ये 27 तक जो प्लान है 4 साल का, ये पूरे मुसलमानों को मारने का, काटने का, जलाने का, बाद में दलित को मारने का, काटने का, जलाने का, और बाद में पंजाबी को जलाने का, काटने का, या मुसलमानों के बाद पंजाबियों को मारने का, काटने का, जलाने का, फिर दलित को मारने का, काटने का, जलाने का। उसके बाद हिंदू के नीचे जात जो अहिर गरड़िया थे वो उनको, मौर्या वगैरह वगैरह वगैरह, उनको मारने, काटने का, जलाने का, और इन सब की औरतों को बाजार में ले जाके बिठाने का। ये फौज का यही काम था। इस सब को समझो, स्टेप बाय स्टेप वो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लोगों के घरों को कौन जलाएगा? नरेंद्र मोदी जी जाके, प्रधानमंत्री मोदी जी जाके, अमित शाह जी, हाँ, मोहन भागवत जी जाके जलाते नहीं। उसके लिए जवान चाहिए। मुसलमान उठेंगे, दंगा फसाद होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, गोली चलाने के लिए फौज होनी चाहिए। कौन सी फौज? अगर बॉर्डर पे हमला हो गया तो? इन सब को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये अंग्रेजों ने राय दी है, मशवरा दी। मैं पहले कह चुका हूं हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने हाईजैक कर लिया है। ये जो जवान होंगे, ये जो फौज होगी 4 साल के लिए वाली, 4 साल वाली नई फौज, ये काम करेगी। उनके कट्टरवादी होंगे, भगवाधारी, उनको कह दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा कि आप जाओ, मुसलमानों को लूटो, मारो, काटो, जो लड़की पसंद आए उठाओ, ले जाओ, रेप करो, कुछ भी करो। न जाने वाला भी जाएगा, मजा मिलेगा, माल मिलेगा। हमको क्या, हमारे साथ पुलिस है, फौज है, 4 साल वाली फौज है, हथियार के साथ, टैंक के साथ, बंदूक AK-47 के साथ। और मुसलमानों के पास क्या है? लाठी डंडा। तो आप उनको मार के, काट के, उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठा देंगे। इसके लिए फौज, सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं।
हिंदुस्तान की फौज को समझ नहीं आता। अच्छा, तो आप ये षड्यंत्र कर रहे हो ना, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि संसार बनाने वाला क्या जाग रहा है कि सो रहा है? हाँ, सृष्टि का निर्माण करने वाला जाग रहा है कि सो रहा है? समझ नहीं आता। वो जाग रहा है ना। तुम तरह तरह के षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म के कानून बना रहे हो, तो क्या वो सृष्टि का निर्माण करने वाला, दुनिया को पैदा करने वाला खुदा जो है वो इनका खुदा नहीं है? इन औरतों का खुदा नहीं जिसको तुम बाजार में बिठाना चाहते हो? हाँ, वो जाग रहा है, सो रहा है? जाग रहा है, वो देख रहा है। वो आपको एक मिसाल दे दूं इस्लामी किताब से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ कुफ्फार ने षड्यंत्र रचा कि हम सुबह को मुसलमान होंगे, शाम तक काफिर हो जाएंगे, ताकि जो पहले मुसलमान हुए हैं वो भी हमको देखकर काफिर हो जाएंगे कि देखो सब लोग मुसलमान हो रहे हैं, काफिर भी हो जा रहे हैं, इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है, छोड़ दो इसे। इतने लोग सब काफिर हो रहे हैं, वो क्या बेवकूफ है? ये चाल चली। तो अल्लाह ने अपने नबी को वही नाजिल करके, कुरान नाजिल करके बता दिया कि देखो ये लोग ऐसी चाल चल रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अपनी चाल जो चल रहे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा गहरी चाल, बड़ी चाल चलने वाला मैं हूं, मैं चल रहा हूं चाल इनके साथ। कुरान में कहा मकर मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन अल्लाह ने कुरान में फरमाया मकर मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बड़ा मक्कारी करने वाला है, बड़ी चाल चलने वाला है। हाँ, तो जो तुम चाल चल रहे हैं ना, मोदी जी, अमित शाह जी, भागवत जी, आदित्यनाथ योगी जी, कि आप अंग्रेजों के लिए, सुपर पावर के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए जो काम कर रहे हो ना, 21 साल तक शादी ना करो, नई फौज बना के लोगों का घर जलाओ, मारो, काटो, उनकी बहन बेटियों को ले जाके अय्याशी के अड्डे पे बिठाओ, और कह रहे जी हम अखंड भारत बनाएंगे। हाँ, अखंड भारत बनाओगे? किसानों की जमीन छीन लो, उनका घर बार सब छीन लो, खेत खलियान छीन लो, नौकरी पे लगा दो, तनख्वाह पे काम करें।